इसलिए यहाँ पर तो मैं आपको आपके प्राणों में इसको उतार देता हूँ, और प्राणों में उतारने का मतलब है यदि आप मंत्र जाप नहीं करेंगे तब भी रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि इसके बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, आपको ज्ञान करना कंपल्सरी नहीं है। मगर लक्ष्य वेधन, जहां तक मैंने सब बोला है, लक्ष्य वेधन तो कहते हैं कि यदि गोली लगे तो सीधे सीने पर ही लगे तो आदमी की तत्काल मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य यही है कि मृत्यु हो। मगर यदि नजर चूक भी जाती है तो पेट में लग जाती है, सिर पे लग जाती है, आंख में लग जाती है, तब भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। वो 15-20 मिनट, आधे घंटे फड़फड़ा के फिर मरता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप मंत्र जाप नहीं करेंगे तभी का रिजल्ट तो मिलेगा ही, वह रिजल्ट थोड़ा होकर के मिलेगा। और यदि आप ज्ञान मंत्र जाप एक एक माला कर लेंगे तो सीधा रिजल्ट मिल जाएगा। और एक माला करने में कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना नहीं घटेगी। सुबह आप स्नान करने से अगर उठने का अभ्यास है तो सुबह उठ सकते हैं, और सुबह नहीं और शाम भोजन करने के बाद सोने का समय हो तब हाथ पैर धोकर के मंत्र जाप कर सकते हैं। एक दूसरी बात, ये मंत्र जो है अक्षय पात्र आपके सामने होना चाहिए जब मंत्र जाप ज्ञान करें। और अक्षय पात्र के पहले 2 कार्य होने चाहिए। एक गुरु पूजन होना चाहिए, जैसा भी आपको ज्ञान हो। कोई विधि विधान यदि ज्ञान नहीं हो तो गुरु मंत्र से स्नान भी दे सकते हैं, कुमकुम भी लगा सकते हैं, अक्षत भी चला सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इस एक मंत्र से पूरी पूजन क्रम आपको कंप्लीट हो सकता है। योग पत्रिका में कई प्रकार से गुरु पूजन दिए हुए हैं। गुरु पूजन से मतलब है कि आपका उनसे सीधा संबंध बन जाए। जिससे बेतार के तार के माध्यम से संबंध बनता है, वायरलेस के माध्यम से, उसमें कोई बीच में तार वार कुछ नहीं होता। और यदि आपके पास वायरलेस सेट है और सामने वाले के पास वायरलेस सेट है तो आप जो बोलेंगे वो सीधा उनको सुनाई देगा, चाहे हजारों मील दूर हो। इसलिए गुरु पूजन होना चाहिए। आप खुद हाथ पैर धो के शुद्ध होने चाहिए, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, मुंह शुद्ध होना चाहिए, जूठा खाना खाया हुआ हो या म्लेच्छ खाना खाया हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर स्नान करने की जरूरत नहीं, हाथ पैर धोकर के और सामने सत्संग पात्र को किसी बर्तन में रख करके और गुरु पूजन करके गुरु चित्र आपके पास होना चाहिए, और पीली धोती पहनी हुई होनी चाहिए जैसा कि आप लोग भी पहने हैं। और जिस प्रकार से कुर्ता खोल करके और सीधा वाइब्रेशन लिए हुए बैठे, उस तरह से बैठना चाहिए। और दिशा उत्तर या पूर्व या फिर कोई भी दिशा हो, ऐसा इसमें अनिवार्य नहीं है। इसका उपयोग जब 11 दिन मंत्र जाप पूरा कर लें या कल से ही। यदि आप 11 दिन नहीं कर सकें तो मैं आपके लिए बहुत फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत ही इजी है 11 दिन साधना करना। और चाहे आप मुंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे मद्रास में हो, अगर आप यात्रा करनी है तो अक्षय पात्र को साथ ले जा सकते हैं और वहां भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप एक स्थान पर ही 11 दिन लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब 11 दिन कंप्लीट हो जाए तब इस अक्षय पात्र को आप उस स्थान पर रखिए। इसको अक्षय पात्र में जो चावल है, और रोज जो पूजन करेंगे 11 दिन तो थोड़ा थोड़ा उसमें चावल डालेंगे, रोज पूजन होगा उसमें चावल डालेंगे। जैसे आज मैंने आपको दिए तो उसमें अक्षय पात्र में भी चावल रोज जाएंगे, रोज 100 दाने या 150 दाने या 200 दाने या 50 दाने जैसे उसमें। उसके बाद में लास्ट डे को लाल कपड़े में उस अक्षय पात्र को बांध दीजिए। जैसे लाल कपड़ा है, इसमें अक्षय पात्र को रख दिया और रख करके गांठ लगाइए, इधर से भी और इधर से भी गांठ लगाइए। इस ढंग से गांठ लगाइए, चावल गिरे नहीं बाहर। और फिर इस अक्षय पात्र को उस स्थान पर रखिए जहां आप रुपए पैसे रखते हैं। आपकी तिजोरी हो या व्यापार करके जहां नोट रखते हो, या नहीं हो तो आप जहां पे गहने वहने रखते हो, उस स्थान पर इस अक्षय पात्र को रखिए। और वहां रखने की व्यवस्था नहीं हो तो फिर आप जहाँ भगवान का मंदिर है आपके घर में वहां रखिए। पर उसमें फिर चूहे का डर रहता है, चूहा उसमें चावल की वजह से तकलीफ हो जाती है। बाकी कहा यही कहा है, अक्षय पात्र जिस चीज को आपको अक्षय बनाना है उस चीज को रखना चाहिए। जैसे आपको अक्षय बनाना है धन, तो जहां आपको धन का आगम स्रोत है वहां रखना चाहिए। दुकान हो तो गोलक में रखना चाहिए, या अपने घर में बॉक्स में रखना चाहिए, वहां रखना चाहिए। इसको 11 के बाद कोई नित्य पूजन की जरूरत नहीं है। एक दूसरी, ये जो एक उपाय हुआ कि वहां रखना चाहिए। और 11 के बाद मंत्र जाप अनिवार्य नहीं है, फिर भी आपको जब इच्छा हो इस मंत्र को, इस माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, जहां भी। उसके बाद उस पात्र को सामने रखना अनिवार्य नहीं है 11 के बाद। दूसरी बात कि यदि आपको कभी शारीरिक व्याधि हो, शरीर से बीमारी हो,
बुखार आ गया हो या सीने में दर्द हो या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो इस अक्षय पात्र के चावल बाहर निकाल दीजिए उस कपड़े में जिस कपड़े में बंधे हुए थे, और पूरे शरीर पर इसको रगड़िए, चाहे डायबिटीज हो चाहे ब्लड प्रेशर हो। और आप रगड़ने के बाद पहले आप अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लीजिए कि आपका 170 है या 180 है, जो भी है, और उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद उसको रगड़ करके फिर देख लीजिए, डेफिनेटली 130, 120 और 140 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा है कि आपको वैज्ञानिक अनुभूति क्या होगी आपको देख सकते हैं। शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो, पेट में कोई गड़बड़ हो, पेट में जलन हो या डायबिटीज हो, तो एक दिन में मान लो डायबिटीज खत्म नहीं होगी आपकी, मगर ऐसा नित्य ऐसा कर सकते हैं आप। यानी रोज शाम को सोते समय इसको पूरे शरीर पर रगड़ा, फिर इसको अच्छे स्थान रख दिया, फिर दूसरे दिन सुबह भी रगड़ा, शाम को रगड़ा, ऐसा। तीसरा, यदि इसके कुल 5 इफेक्टेड है, ये दूसरा बताया। तीसरा, यदि कभी व्यापार में कोई तांत्रिक प्रयोग कर दे, आजकल तो तांत्रिक प्रयोग होते ही हैं, या आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो गया हो, या आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत स्लम हो गया हूं, कमजोर से महसूस होने लगा हूं, या बार बार खतरा महसूस होने लगा हो, एक्सीडेंट होते होते बच रहे हो, अगर ऐसी स्थिति है तो इस शंख पात्र में, इस अक्षय पात्र में जल भर करके, शुद्ध जल भर करके, और उसके सामने इसी मंत्र की एक माला, इसी माला से मंत्र जाप करें और वो जल अपने ऊपर छिड़क दे, तो आपके ऊपर किया हुआ इफेक्ट समाप्त हो जाता है। और यदि और कोई बालक बीमार हो तो उस पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अपनी माँ, अपनी बाप, अपने भाई बहन, पड़ोसी, संबंधी, रिश्तेदार अगर बीमार हो तब भी, या उसके ऊपर कोई टोना टूट रहा हो तब भी, कोई जरूरी नहीं आपके ऊपर ही इसको उपाय करें, मगर प्रयोग आप ही करें, दूसरा इसके ऊपर प्रयोग नहीं हो सकता। चौथा प्रयोग, या आपका बच्चा कोई बीमार हो जाए या बच्ची बीमार हो जाए। चौथा प्रयोग, यदि कोई बात जाननी हो, जैसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका उत्तर हमें चाहिए और हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। यानी ये जमीन है, मुझे जमीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जमीन फायदा नहीं नुकसान है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो जमीन खरीद ले आगे फायदा हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में घूम सकता है, या कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन अगर आप नहीं ले पाते हो, या कोई बालक खो जाता है, आपके पड़ोसी को आया लड़का खो गया है, मिल नहीं रहा है, ऐसे कई प्रश्न हैं जो अननोन प्रश्न हो, जिनके उत्तर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो रात्रि को आप 10 बजे के बाद इस पात्र को सामने रख करके और इसी मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें। और मंत्र जाप करने के बाद में और पहले हाथ जल लेते थे, ये संकल्प करें कि मैं इस प्रश्न के समाधान के लिए ये मंत्र जप कर रहा हूं। यानी किशन लाल का लड़का खो गया है आज 3 तारीख को 2:11 से, और ये उसका फोटो है, ये दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ है, इस प्रयोग के लिए मुद्रा कर रहा हूँ। ऐसा करके माला फेर दें, फिर वापिस ऐसा कर दें, लास्ट में भी एक संकल्प, फिर आप सो जाए। तो रात को स्वप्न में आपको बिल्कुल इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये कार्य आपको करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। भविष्य दर्शन प्रयोग भी इसके माध्यम से होता है। और छठा, शत्रुनाश के लिए, यानी यदि आपको कोई तकलीफ दे रहा हो, यदि आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर रहा हो, या कोई टेंस पैदा कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट अधिकारी हो, चाहे नौकर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई, जीवन में तो 100 प्रकार की समस्याएं बाधा अड़चने आती हैं, तो उस शत्रुनाश के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। और शत्रुनाश के लिए प्रयोग ये अपने सामने रख करके और इसी संकल्प ले ले कि मैं तुरंत ये कार्य मेरा होना चाहिए। यानी हरिलाल मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, हरिलाल की दुश्मनी जो है मुझसे समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, या उसका एक्सीडेंट हो जाए, जो आप में वो तो कितनी भावना है और कितनी तीव्रता वो आप पे डिपेंड है। और फिर शंख पात्र में चावल के दाने डालते रहे और ये मंत्र जाप करते रहे, और एक माला मंत्र जाप कर लें। उसके बाद में उसकी चावल के दाने को निकाल करके और उसको
किसी गर्म पानी में पका करके बाप लक्ष्मी दिशा की ओर फेंक दें। तो ऐसा करने पर ये तांत्रिक प्रयोग हो जाता है, शत्रु नाश हो जाता है, या शत्रुता समाप्त हो जाती है, या डिफिकल्टी आपको आ गई है समाप्त हो जाती है। ये पांचों प्रकार, इसके अलावा भी कई प्रयोग हैं इसके लिए। केवल अक्षय पात्र का मतलब है कि जीवन में जो भी क्षय हो वो अक्षय हो जाए। जीवन में सैकड़ों प्रकार की बाधाएं अड़चने आती है, कोई यही तो नहीं है, मगर ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने स्पष्ट किए हैं। इसका उपाय मैं खुद भी कई बार करता हूँ। मेरे इसमें भी मेरे घर में अक्षय पात्र है, जो आज से करीब 40 साल पहले मैंने साधना की थी। अक्षय पात्र जो का त्योहार वही है, ऐसा ही है। और यदि कभी कोई पेचीदा स्थिति बन जाती है, या तो मैं साधना से इसको मालूम कर लेता हूँ, मगर इतना मुझे समय नहीं मिल पाता तो 5-7 मिनट में इस काम को निपटा देख लेता हूँ। इस मामले में किसी को कुछ पूछना है नहीं आपको। यदि कोई पूछना हो और कोई समझ नहीं आपको हिंदी में साफ करना हो, आप अपने बाएं हाथ में लीजिए शंख को और दाहिने हाथ से संपुटित करिए। और संपुटित का मतलब है कि तर्जनी उंगली से तर्जनी उंगली, मध्यमा से मध्यमा, अंगूठे से अंगूठा, यूं ऐसा संपुटित होता है। ऐसा नहीं कर सकते। वो सम, ये पुट। बीच में आवाज नहीं, जो मैंने बताया वैसे। और आप नजर आपके संपुट करो। माला आप गले में पहनी हुई, गले पहने रहने दीजिए, नीचे पड़ी नीचे मार दीजिए, उसको छोड़िए। ओम सा चैतन्यम पूर्वा सात्रिताम दीर्घायुत्वा साम दीर्घा सा पूर्वा रासमान ससरिते साम गुसाक्षी पुरुषाम तस्मानम कृते निताम मा दीर्घायुत्वाय बला गुसाक्षी चैतन्यो सा चैतन्यम कुबेराय अमेश्वराय गंधान्यते समृद्धये नाम दीर्घायुत्वा सा पुष्टि सा अक्षय पात्रम सा रोषो मरणात् साधवी आयु अभिवर्धित से देहम सब द्रव्य सासी पूरा पराक्रम से पारिवारिक प्रकामेषु साधि पराक्रमेषु गंधानम साधि सा धरा आधान पुरुषाम पृथ्वी भूमि वायु सा पुरुषाम हरिण सा भुवन भवन सा पृथ्वी मकान वायना सुसी एता तो पुत्र पौत्र बंधु बांधव सा शत्रु नाशार्थम सपत्नी पति साम सुख सौभाग्य धनधान्य प्राप्त निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम भाग्यो देव संपत्ति राजद्वार विजय प्राप्त निमित्तम आय उत्तम आयो उत्तम पुरुषांति वय स्वधार्मिक कार्य सा पुरुष आदर्श चेतना सब सुदर्शन प्राप्त निमित्तम मम सर्व सुख सौभाग्य धनधान्य पुरुषावत स्मरण सचिदे सकृतिम प्राणाय प्राण जीव ही जीव देह ही जीव देह ही देव सा देव पुरुषम तस्मं सा देवात्मसं देहो सा देवासं पुरुषम तस्मं सा चेतन कृतां अक्रमाण पुरुषम पुण्य सा पुरुषम सकृति सा पुत्रे सा पूर्वा अथासं छत्रे सा सति अथास्मानं सा सुतौ सा अथासं सा कृते पुरुषम तस्मनं अमो गोत्रो पुन्नो हम अमो शर्मा हम मम समस्त मनोवांच कामना सिद्ध्यर्थम सुख सौभाग्यम सा प्राप्त गुरु दत्तव्यम सा गुरु प्रदत्तव्यम सा इतस्मान् सा अक्षय पात्र साधनां सा अक्षय पूर्णता प्राप्त निमित्तं मम प्राण चेतनां देह चेतनां चेतन चेतनां आत्म चेतनां सरस्वती मम पात्रात्म एतस्म साधि मम स्वादि पुरुषा अतस्मनि पूर्णतां धनधान्य प्रतिष्ठां प्राप्त निमित्तं सरस्वती कुबेराय मम गृहे लक्ष्मी स्थापनाय मम गृहे कुबेर स्थापनाय मम गृहे समस्त देवता स्थापनाय सा गुरु स्थापनाय एतस्मिन् सा दीर्घा तुभ्यम सातुभ्यम संपूर्ण दे। अब उसको खोल के देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए और उसको स्थापना कर लीजिए, नीचे रख लीजिए।